महाशिवरात्रि वह पावन पर्व है जब स्वयं भगवान शिव तांडव स्वरूप में जगत कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। यह व्रत न केवल शिव भक्तों के लिए परम कल्याणकारी है, बल्कि हर साधक के जीवन में सुखता, शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को हर साल महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था। आज के दिन भक्त उपवास रखते हैं और इस दिव्य व्रत का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं और मनुष्य को भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। जो श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं, अभिषेक करते हैं और रात्रि जागरण कर शिव जी के नाम का जाप करते हैं, वे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अंत में शिव तत्व को प्राप्त होते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा में सबसे पहले आपको चाहिए गंगा जल और शुद्ध जल। गंगा जल से अभिषेक करने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और गंगा जी स्वयं शिव जी की जटाओं से प्रवाहित होती हैं। इसीलिए यह पवित्र जल शिव जी की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अगली सामग्री दूध शुद्धता और शीतलता का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से मन को शांति मिलती है, जीवन में शीतलता और सौम्यता आती है। तीसरी सामग्री दही और शीतलता का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है और दही स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। शिवलिंग पर दही अर्पित करने से पारिवारिक सुख समृद्धि के साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। चौथी सामग्री घी, खास तौर पर गाय का घी आपको भगवान शिव की पूजा के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने पर शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त होता है और यह आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। पांचवी सामग्री शहद। शहद मीठी वाणी और सुख शांति का प्रतीक है। इससे भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वाणी में मधुरता आती है। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर बनता है पंचामृत, जिससे आप भगवान शिव का पूजन कर अभिषेक कर सकते हैं। छठी सामग्री बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र 3 गुणों यानी सत्वरज और तम को संतुलित करता है और पापों का नाश करता है। सातवीं सामग्री धतूरा और आक के फूल। भगवान शिव को यह फूल अत्यंत प्रिय होते हैं, जिसे शिवलिंग पर या भगवान शिव पर अर्पित करने से भगवान शिव हमारे जीवन के सभी दोष और नकारात्मकता को हर लेते हैं। आठवीं सामग्री भांग। शिव जी को अत्यंत प्रिय है और यह सांसारिक मोह माया से दूर करने का प्रतीक भी मानी जाती है। नौवीं सामग्री सफेद चंदन है। शिवलिंग का श्रृंगार करने से या फिर त्रिपुंड बनाने से मन को शीतलता और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। जीवन में आ रही बाधाएं वह पहले ही दूर हो जाती हैं। 10वीं सामग्री फल और पंचामृत से शिव जी को भोग लगाकर आरोग्य और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। 11वीं सामग्री भस्म, जिसे विभूति भी कहते हैं। भस्म शिव जी का प्रमुख अलंकार है और यह सांसारिक मोह से मुक्ति और अत्यंत मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। 12वीं सामग्री धूप और दीप। दीप अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वातावरण शुद्ध होता है और आपको अच्छे और शुभ काम करने की शक्ति समृद्ध प्राप्त होती है। 13वीं चीज है श्रीफल यानी नारियल। श्रीफल शुभता, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होता है और भगवान शिव को श्रीफल अर्पित करने से मनोवांछित कामना की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। रुद्राक्ष की माला में जप करने से भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। तो इन सभी पूजन सामग्रियों के साथ महाशिवरात्रि व्रत का पालन करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का
तो वास होता है। ऐसे भक्तों का सदैव भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। इन सामग्रियों के अलावा भी भगवान शिव की पूजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री आपको मिले उनसे कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें भगवान शिव के पूजन में वर्जित मानी जाती हैं, यानी कि इन कुछ सामग्रियों को भोलेनाथ पर भूल से भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। टूटे हुए अक्षत भगवान शिव की पूजा में टूटे भूल से भी नहीं चढ़ाने चाहिए। टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती। हालांकि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में आप शिवलिंग पर हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ विद्वान, कुछ पंडित जी मानते हैं कि भगवान शिव को हल्दी भी अर्पित की जाती है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी निष्ठा के अनुसार हल्दी अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को केतकी के पुष्प अर्पित नहीं किए जाते। इन सब के अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि पंचामृत हो, दूध हो, दही हो, आप इन्हें कभी भी तांबे के लोटे में भरकर भगवान शिव पर अर्पित ना करें, क्योंकि तांबे में अगर दूध, दही या फिर पंचामृत रखा जाता है तो वह सही नहीं माना जाता। इसलिए आप अन्य धातु के बर्तन में, जैसे कि पीतल में या फिर हो सके तो स्टील के लोटे से भी आप दूध, दही या पंचामृत भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए आपको चाहिए साबुत चावल यानी अखंडित अक्षत। इनके अलावा गाय का कच्चा दूध, मौली, कलावा भगवान शिव को अर्पित करने के लिए पीला गमछा या पीला वस्त्र, सुगंधित इत्र, समी पत्ते। और जो लोग आज के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का गठबंधन कराना चाहते हो, तो वह आज के दिन एक लाल चुनरी या फिर लाल दुपट्टा भी भगवान शिव को और माता पार्वती जी को अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती जी को कौन कौन सी सामग्री आज के दिन अर्पित करनी चाहिए? माता पार्वती जी को आप सिंदूर और कुमकुम, जो कि सौभाग्य, शक्ति और मंगल कामना का प्रतीक होता है, हल्दी और मेहंदी से भी शुभता और सुहाग की निशानी मानी जाती है। चूड़ियां और आभूषण, जो कि देवी पार्वती जी के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक होती है। बिंदी और काजल, जिन्हें सौंदर्य और साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा से नजर से रक्षा करने का भी प्रतीक माना जाता है। गजरा या फूलों का हार, देवी पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए आप आज के दिन फूलों का हार या फिर गजरा भी अर्पित कर सकते हैं। अगर इन सभी सामग्रियों से आपको सारी सामग्री ना मिले, तो जो आपको मिल जाए, आप मन में श्रद्धा रखते हुए भक्ति भाव से वो भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं। फिर चाहे सामग्री का भाव हो क्यों ही ना हो। इस प्रकार से आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा महाशिवरात्रि के दिन करनी चाहिए। इन सभी सामग्रियों के साथ करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष, विवाह में आ रही बाधाएं, आर्थिक समस्याएं या फिर मानसिक तनाव भी समाप्त होते हैं। भक्त को भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।